तो क्या हालचाल, दुआ सलाम, स्वागत है आप सभी का एनीमे बातचीत चैनल पर, जिस पर हाँ फिर से वीडियो निकल कर आ गई। पासवर्ड मिल चुका है और जब तक हिम्मत रहेगी तब तक इस पर वीडियो डाली जाएगी, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूँ अपने पर्सनली फेवरेट डीमन स्लेयर की आई हुई फिल्म या फिर कह लो सीरीज के कुछ टुकड़े वाले एपिसोड्स की, जिसे हाँ स्टूडियो पूरी तरीके से कैश एंड ग्रैब के चक्कर में थिएटर में रिलीज कर चुका है। और फिर क्या, एनीमे के जो निठल्ले फैंस बैठे हुए थे वो सीधे थिएटर इस फिल्म के छोटे से दिखाए जाने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए चले गए, क्योंकि अगर देखा जाए तो कुछ चीजें मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले थंबनेल के अकॉर्डिंग मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ उस पर अपना पूरा टाइटल देना भी बनता है। तो मैं बात कर रहा हूँ डीमन स्लेयर हशिरा आर्क वाले रिलीज किए गए एपिसोड्स की, जिसे ऑब्वियसली फिल्म की शक्ल देकर के मेकर्स की तरफ से रिलीज किया गया है। लेकिन अगर उस नाम को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं, जो कि आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको बताने का। तो यहाँ पर ये हशिरा आर्क की शुरुआत हो रही है, इसलिए डीमन स्लेयर के बाद टू द हशिरा ट्रेनिंग लिख दिया गया है, क्योंकि आर्क का काम तो सीरीज बना करके ये लोग करेंगे, जिस पर वो कहते हैं ना कि फैंस की भावनाओं के साथ खेलते हुए ये लोग विलेज आर्क में भी कुछ ऐसा ही कर चुके हैं, जिस पर उस टाइम पर हम सारे फैंस ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि विलेज की एंडिंग अपना मोमेंट क्रिएट करती है, जिस पर पहले भी इनकी तरफ से ऐसा ही कारनामा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क को लेकर भी किया गया था, जिसके बाद उसके भी लास्ट के एपिसोड्स का मोमेंट बना करके, जो कि हमने थिएटर में बहुत ने मिलकर काफी ज्यादा एंजॉय किया था, क्योंकि वो आर्क उस सीजन को बहुत ही तगड़ी एंडिंग देता है। इतनी कि मैं आपसे ये बात बिल्कुल शान से कहूंगा कि उसे थिएटर में देखने का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल पहुंच गया था। और फिर उसके बाद इन्फिनिटी कैसल को दिखाते हुए विलेज वाले आर्क की शुरुआत की गई थी, जो उस टाइम पर जैसे कि मैंने कहा एक मोमेंट बना करके हमें देता है। लेकिन उसके बाद मेकर्स की तरफ से कैश एंड ग्रैब यानी मिल्किंग की सिचुएशन में फिर से पोपट काटते हुए उन्होंने इसी राह पर चलते हुए हशिरा के ट्रेनिंग आर्क को भी फैंस को भीख के नाम पर दे दिया, क्योंकि देखा जाए तो विलेज वाला आर्क और इसके सीजन की एंडिंग उतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि मैं उसे देखने के लिए थिएटर में जाऊं। लेकिन हाँ, डाई हार्ड फैंस के लिए मैं अभी ये बात क्लियर कर देता हूं कि अगर आप डीमन स्लेयर को आंख बंद करके अंधभक्तों की तरह फॉलो करोगे, जिसमें आप रिपीट मोड में भी इस सीरीज को देखोगे, तो आपके लिए तो थिएटर के द्वार ही खुले हुए हैं, जहां जाकर के आप इसे देखो। ऑलमोस्ट 2 घंटे लगते हैं, जिसके फिर से कहूंगा कि विलेज के आर्क के 2 एपिसोड्स को दिखा करके फैंस का बहुत ही बुरी तरीके से काटा जाता है। उसके बाद हशिरा के ट्रेनिंग आर्क के एक एपिसोड को हमारे मुंह पर फेंक कर मार दिया जाता है। अब वो एक एपिसोड है, याद हो वो तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसकी अगर एक बात कहूँ कि मांगा मैंने पढ़ रखी है इस ट्रेनिंग वाले आर्क की, तो उस हिसाब से मैं काफी ऑनेस्टली कहूंगा, जबकि मैं डीमन स्लेयर के यूनिवर्स को बहुत ही अच्छा पसंद करता हूँ, और हाँ इनके एनिमेशन स्टाइल को भी, जिसमें भले से ही एनिमे के वो 14 आकर के मुझे ज्ञान की वो जो कहते हैं ना कि दृष्टि दिखाने के पीछे लग जाए कि भाई डीमन स्लेयर स्टोरी के नाम पर बहुत ही बुरी तरीके से हकता है, बस उनके पास एनिमेशन ही है, तो भाई उन्हीं की गांड जलाते हुए ये कहूंगा कि भाई इनके पास थिएटर में दिखाने के लिए एनिमेशन की क्वालिटी टॉप नॉच है, जिसका घमंड इन स्टूडियो को है। और मुझे लगता है कि उन्हें होना भी चाहिए, क्योंकि ये लोग जुजुत्सु काइसेन को कैश एंड ग्रैब करने के चक्कर में क्लिकबिट वाला काम तो नहीं करते, जो कि मेरा 0 देख करके थिएटर में हुआ था। बाकी रिव्यू में तो पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन की थी, इसलिए उस टॉपिक पे फिर से ना भटकते हुए इस बार फिर से बात करें अब डीमन स्लेयर वालों की। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ऑडियंस को काफी ज्यादा ग्रांटेड लेते हुए, आई मीन फॉर ग्रांटेड लेते हुए जो उनका थिएटर में काटा है, उसके लिए तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको फिर से रिपीट मोड में लास्ट के 2 एपिसोड्स देखने हैं तो ही आप थिएटर में जाना, वरना मुझे लगता है कि कुछ ही महीनों बाद जब इसकी सीरीज टेलीकास्ट की जाएगी उसमें देख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मेरे हिसाब से शिंजुगावा और ओबानिया, शायद यही नाम है उस दोनों हाशिरास का, उनके छोटे से एक्शन के सीक्वेंस को दिखाया गया, जिससे देख कर क्या डीमन स्लेयर के वो नल्ले वाले फैंस इतना ज्यादा थिएटर में चिल्ला रहे थे कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज देख ली है। हालांकि वहाँ पर ब्रीथिंग की टेक्निक के साथ साथ स्नेक की भी टेक्निक दिखाई गई, जो देखने में कूल लग रही थी, लेकिन उसने उस लेवल का मोमेंट क्रिएट नहीं किया जिसे देखने के लिए मैं अपनी बट उठाऊं और थिएटर जाऊं, जो कि मैंने की है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा, खास करके स्टूडियो से, कि वो लोग ऑडियंस का इस तरीके से काट कर, या फिर कहूँ इतनी बुरी तरीके से भी ना काटे, जिसमें अगर देखा जाए तो ये स्टूडियो फिलहाल तो डीमन स्लेयर के नाम पर ही फल फूल रहा है, जिसके अलावा उन्होंने दूसरे कोई भी बड़े एनीमे को अब तक अनाउंस नहीं किया जो आगे चलकर इनका पालन पोषण कर सके। क्योंकि देखा जाए तो अब ये सीरीज आने वाले और 4-5 साल में अपना पैकअप कर देगी, तब इस स्टूडियो के पास ऐसा ही कोई दूसरा जेम नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें उसकी भी हाइप बनाते हुए अपने स्टूडियो की स्टेबिलिटी ले लेनी चाहिए। लेकिन उस बातों को छोड़ करके सीधे वापस अपने ट्रैक पर आए, तो ऑनेस्टली कहूंगा कि विलेज आर्क मेरी नजर में इतना भी ज्यादा ग्रेट नहीं था कि मैं उसे थिएटर में देखूं, इसलिए मैं थिएटर में सो रहा था। जी हाँ, कई सारे मोमेंट्स ऐसे थे जहाँ पर मैं सो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली रिपीट में देखी हुई चीजें, और मेरे लिए जो मोमेंट ऑलरेडी मैंने देख करके अपने घर पर बना लिया था एपिसोड्स के माध्यम से, जिसमें नेजुको हाँ कुछ इसी वाली सिचुएशन में आ जाती है। बाकी मुजान भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है और उसी की स्ट्रेटेजी बनाते हुए 40 मिनट का जो एपिसोड हमारे मुंह पर मारा जाता है, वो शुरुआत अच्छी करता है, बाद में फिर पूरी तरीके से मिड होते हुए यही बताता है कि उनके पास अब आगे दिखाने के लिए बहुत है, और फिर क्या एपिसोड की तरह वो खत्म होता है और हमारा काटता है। इसलिए जो
कोई भी अगर आपको इस फिल्म को थिएटर में रिकमेंड कर रहा है जाकर देखने के लिए, तो मैं तो यही कहूंगा कि उनसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है जिन्होंने पहले ही डीमन स्लेयर को हिसाब से ज्यादा ओवर हाइप कर दिया, खास करके इस ट्रेनिंग वाले आर्क को। क्योंकि जो मांगा मैंने पढ़ी है, नो डाउट उसमें शुरुआत में उन दोनों हाशिरास के सीक्वेंस को नहीं डाला गया था, तो मेकर्स की तरफ से उस स्ट्रेटेजी को डालते हुए वो कहते हैं ना कि एपिसोड को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया गया। लेकिन अगर ऑनेस्टली कहूँ तो हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में सिवाय ट्रेनिंग के कुछ नहीं है। जिस हिसाब से मैं यही चाहता था कि मेकर्स इसे एक फिल्म बना करके ऑडियंस को दे और इससे अपनी जान छुड़ा ले, लेकिन उन्हें तो करनी है मिल्किंग। इसलिए हो सकता है कि स्टोरी को लेकर के उन्होंने कई सारी चीजों में खुद की तरफ से एफर्ट भी डाले होंगे, जो अगर बेमतलब के लगे तो सीरीज जबरदस्ती की एपिसोड वाइज खींचेगी, वरना मेरी नजर में ये शो 4 एपिसोड में खुद का पैकअप कर सकता है, स्टोरी इससे ज्यादा नहीं। लेकिन उसके बाद जो एंड हमें दिखाया गया था, अगेन मांगा की बात कर रहा हूँ, इस हिसाब से आने वाले इन्फिनिटी आर्क वाला जो फंडा बैठेगा वो हिसाब से काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने मांगा पढ़ी नहीं है। लेकिन खैर, पिक्चर देख करके डिसअपॉइंटमेंट तो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पहुंच चुकी थी, जिस हिसाब से मैं इसे मिड नहीं बल्कि टाइम वेस्ट ही कहूंगा। बाकी जब सीरीज रिलीज होगी तब उस पर ओपिनियन देना बेटर रहेगा, लेकिन अभी के लिए तो डिसअपॉइंटमेंट के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर अपना अंतिम प्रणाम करूंगा, यानी कि वक्त है वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज एनीमे बातचीत चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि वीडियो आती रहे, वरना मैं पासवर्ड भूल गया तो फिर से गैप, इसलिए याद दिला दो जाते जाते कि सब्सक्राइब के साथ साथ व्यूज भी बढ़ा दो, बाकी तुम समझ सकते हो।